धर्मपुर के छोटे से सुनसान गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, अर्जुन और प्रिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन खेतों और घने जंगलों से घिरे इस अनोखे गांव में बिताया था। अर्जुन एक जिज्ञासु आत्मा था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, जबकि प्रिया शांत और सतर्क थी जो परिचित होने के आराम को पसंद करती थी। एक शाम जब सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा, अर्जुन ने प्रिया से एक अजीब अनुरोध किया। चलो पहाड़ी पर पुरानी हवेली का पता लगाते हैं, अर्जुन ने सुझाव दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हवेली दशकों से खाली पड़ी थी, इसकी दीवारें ढह रही थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं। प्रिया हिचकिचाई। गांव वालों द्वारा हवेली के भूतिया अतीत के बारे में बताई गई कहानियों को याद करते हुए, यह सुरक्षित नहीं है अर्जुन, प्रिया ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन अर्जुन जिद कर रहा था। उसकी साहसिक भावना उसे जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। डरो मत प्रिया, हम बस एक बार जल्दी से देख लेंगे, उसने उसे आश्वस्त किया। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक लंबे विराम के बाद प्रिया अनिच्छा से सहमत हो गई, यह जानते हुए कि अर्जुन कभी पीछे नहीं हटेगा। दिन की आखिरी रोशनी ढलते ही वे दोनों हवेली की ओर चल पड़े। उनके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, एक ठंड जो उनकी हड्डियों में गहराई तक समा गई थी। हवेली सामने दिख रही थी। शाम के आसमान के सामने उसका काला सिलहूट उसे और भी भयावह बना रहा था। जैसे ही वे सामने के गेट पर पहुंचे, हवा के एक झोंके ने उसे बंद कर दिया, जिससे प्रिया डर कर उछल पड़ी। चिंता मत करो, यह सिर्फ हवा है, अर्जुन ने घबराकर हंसते हुए जंग लगे गेट को खोला। अंदर हवेली में भयानक सन्नाटा था। केवल उनके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी की चरमराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन आगे बढ़ रहा था। उसकी टॉर्च कभी भव्य इंटीरियर को रोशन कर रही थी, जो अब सड़ चुका था और छोड़ दिया गया था। हवा में फफूंद, धूल और जंग जैसी हल्की धातु की गंध आ रही थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह अंधेरे गलियारों से उसके पीछे चल रही थी। उसकी हर वृत्ति वापस लौटने के लिए चिल्ला रही थी। इसे देखो, अर्जुन ने अचानक कहा, दीवार पर टेढ़े मेढ़े लटके एक चित्र की ओर इशारा करते हुए। यह एक महिला की पेंटिंग थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें काली और बेजान थीं। उसकी निगाहों में कुछ बेचैनी थी, मानो वह अभी भी उन्हें देख रही हो। प्रिया ने एक कदम पीछे हटते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। चलो अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, लेकिन अर्जुन हवेली के रहस्यों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह सुन नहीं पाया। वह घर के अंदर चला गया, जो दालान के दूर छोर पर एक सीढ़ी की ओर खींचा चला गया। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसके पीछे चली गई। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों के ऊपर उन्हें एक बड़ा धूल भरा कमरा मिला, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर हवा भारी लग रही थी, मानो कमरा खुद ही अपनी सांस रोक रहा हो। इसे देखो, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसकी टॉर्च एक टेबल पर रखे एक छोटे अलंकृत बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स पर जटिल नक्काशी की गई थी, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। प्रिया को लगा कि जैसे ही उसकी नजर बॉक्स पर टिकी, उसे ठंडक महसूस हुई। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे खोलना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अर्जुन पहले से ही ढक्कन उठा रहा था। उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो रही थी। जैसे ही बॉक्स खुला, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। प्रिया की सांस रुक गई, क्योंकि उसे छाया से आती हुई एक धीमी, लगभग अगोचर फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, हमें अब निकलना चाहिए, उसने तुरंत कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, लेकिन अर्जुन अपने ही मोह में खोया हुआ उसे सुन नहीं पाया। फुसफुसाहट तेज होती गई। आवाज अब स्पष्ट रूप से एक प्राचीन भाषा में बोल रही थी। अचानक बॉक्स अपने आप बंद हो गया, जिससे दोनों डर के मारे पीछे हट गए। कमरे का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि फुसफुसाती हुई आवाज तेज और ज्यादा जोरदार होती जा रही थी।
वह अब छाया में छिपे किसी दुष्ट के एहसास को अनदेखा नहीं कर सकती थी। अर्जुन, कृपया, हमें जाना है, वह चिल्लाई। लेकिन अर्जुन अंधेरे में घूरता हुआ खड़ा रहा। अपनी आंखों के कोने से प्रिया ने छाया से एक आकृति को उभरता हुआ देखा। यह चित्र में दिख रही महिला थी। उसका चेहरा दुबला और खोखला था। उसकी आंखें काली पड़ गई थी। महिला के होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक इसके बजाय फुसफुसाती हुई आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी, उन्हें घेर रही थी, जिससे यह बताना असंभव हो गया कि यह कहां से आ रही थी। महिला के उनकी ओर बढ़ने पर प्रिया की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी उंगलियां लंबी और कंकाल जैसी हो गईं। अर्जुन, प्रिया ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, मानो किसी तरह के जादू के प्रभाव में हो। महिला का भूतिया रूप उसके करीब मंडरा रहा था। उसका चेहरा एक विचित्र मुस्कान में मुड़ा हुआ था। अचानक कमरा हिंसक रूप से हिलने लगा और दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगीं। प्रिया के पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर गई। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उस पल फुसफुसाहट बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। महिला का चेहरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी ठंडी उंगलियां प्रिया के गाल को छू रही थीं। आखिरी हताश चीख के साथ प्रिया अर्जुन के पास पहुंची, उसे हिलाकर जगाया। जैसे ही उसका हाथ अर्जुन पर पड़ा, कमरे में फिर से शांति छा गई। महिला का रूप गायब हो गया और दमनकारी उपस्थिति खत्म हो गई। अर्जुन ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें साफ हो गईं, मानो वह गहरी समाधि से जाग रहा हो। प्रिया, क्या हुआ? उसने उलझन में पूछा। प्रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। हवा में अभी भी फुसफुसाहट की हल्की प्रतिध्वनि को छोड़कर बिना कुछ कहे उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा में वापस नहीं आ गए। हवेली अब पहाड़ी पर एक दूर अशुभ छाया बन गई थी। हवेली के अभिशाप ने एक और आत्मा को लील लिया था, लेकिन इस बार इसने उन्हें मुक्त कर दिया था। जब वे घर की ओर चल रहे थे तो प्रिया इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि कोई अभी भी उन्हें देख रहा है, और दूर से फुसफुसाहटें हवा के साथ उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं।